हेलो बच्चों, मैं कोमल सिसोदिया, आपका बिग 20 में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। आज हम उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी या इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एक सोर्स है एनर्जी का, जिसकी वजह से हम बहुत सारे वर्क्स करते हैं। जैसे ये हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी भी देता है ये हमें, और मैकेनिकल एनर्जी भी, बहुत सारी एनर्जीज इसे प्रोवाइड होती है। ये कन्वर्ट कर लेता है किसी और अदर में, जिस चीज़ का हमें यूज़ होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी सिर्फ इतना याद रखें, बाकी धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे डिम लाइट होती है, हाई लाइट होती है, तो ये सब चीज़ें हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आगे देखो, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमेशा 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइप्स के। तो यहाँ पर डाल देना टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं पॉजिटिव एंड सेकंड है नेगेटिव। ठीक है, मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो इसको प्लस लिखते हैं, इसे माइनस। शॉर्ट में पॉजिटिव को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूं, इसको नेगेटिव। समझ में आ गया? 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखो, अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल मीन्स एक दूसरे से वो दूर जाते हैं। ठीक है, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट है इसमें अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, अगर अपोजिट चार्ज होंगे, अपोजिट का मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर हम उसको आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट। ठीक है, अगर सेम चार्जेस हैं, सेकंड क्या लिखोगे? सेम चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, अगर सेम चार्जेस होंगे, सेम का मतलब दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, वो आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये आप एग्जाम्पल कैसे करते हो? जैसे सेम चार्जेस कभी भी अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी के एक साथ करंट कर दी तो हमेशा वो ब्लास्ट हो जाएंगे। ब्लास्ट का मतलब होता है कि वो एकदम दूर हो जाएंगे, और अगर अलग चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। मैग्नेट के अंदर भी ये सब चीज़ें होती हैं। उन मैग्नेट के अंदर जब हम मैग्नेटिक पढ़ेंगे तो तब हम उसमें जानेंगे कि मैग्नेट में कैसे कैसे अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। ठीक है, तो चार्जेस का समझ में आ गया। अब देखो, इससे आगे और भी कुछ चीज़ें हैं जो पहले मेन चीज़ें जानते हैं हम क्या क्या होती हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, जैसे कि वायर है, तो वायर जितने भी ज़्यादातर मेटल्स हैं उन सब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो सब क्या होते हैं? कंडक्टर। लेकिन आप कहोगे कि फिर सब के हम वायर क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि देखो, कुछ ऐसा है जो गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ ऐसे हैं जो लेस हैं। तो जिनमें लेस है तो उनमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमारी लाइट्स प्रॉपर जैसे लाइट होनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, हीटिंग भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम कुछ जो बिल्कुल बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं उनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होते हैं? जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। Those substance which can pass the electricity। ठीक है, जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। इनको हम क्या बोल सकते हैं?
कंडक्टर्स को और क्या बोल सकते हैं, सेकंड पॉइंट लिख लेना, दे आर गुड, या फिर जब एग्जाम्पल लिख लो पहले, क्योंकि कंडक्टर्स तो हैं ही खुद। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, किसका हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, कॉपर वायर का, और भी बतेरे हैं, आयरन लिख सकते हो, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, कोई से भी लिखना, लेकिन जो बेस्ट होता है वो क्या होता है, कॉपर वायर। कॉपर क्या है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स किसको बोलेंगे हम, जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। जैसे आपने देखा होगा, जैसे वायर है तो वायर को क्या करते हैं, अंदर तो कंडक्टर है, ऊपर से उस पर प्लास्टिक की बॉडी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो हम अगर टच करेंगे वायर को तो हमें करंट नहीं लगेगा। अगर सिर्फ कंडक्टर का यूज़ करें तो कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, लेकिन हम उसे टच कैसे करेंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे मूव करेंगे उसे, तो उन सब चीज़ों के लिए इंसुलेटर्स का उसके ऊपर यूज़ किया जाता है। तो हमारे लाइफ में दोनों चीज़ें का इम्पोर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ कंडक्टर्स ही होने चाहिए, इंसुलेटर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर्स में लिखिए, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, दोज substance which cannot pass electricity, ठीक है। देखो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल प्लास्टिक, ड्राई वुड, कॉटन, क्लोथ, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। देखो डेली लाइफ में क्या होता है, इंसुलेटर्स कंडक्टर्स दोनों चीज़ों की नीड होती है, क्योंकि इंसुलेटर्स वो है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास है, उन वायर्स के ऊपर जो कवर बॉडी है प्लास्टिक की वो क्या है, इंसुलेटर। तो इससे क्या होता है कि इंसुलेटर्स कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इंसुलेटर से क्या होता है, हम प्रोटेक्ट रहते हैं ताकि हमें कोई शॉर्ट कोई भी करंट ना लगे, ठीक है। तो कंडक्टर्स इंसुलेटर्स हो गया, और जी चार्जेस हो गए। एक और याद रखो कि चार्ज की जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में नेगेटिव में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात करोगे तो सिर्फ आगे क्या लगाओगे, प्लस, और अगर नेगेटिव चार्ज की तो आगे माइनस, ठीक है। तो लिखिए SI यूनिट क्या होती है चार्ज की, SI पता है ना, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, SI यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी की बताओ, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलाम, ठीक है। कैपिटल C से इसको डिनोट करते हैं, किसको, कोलाम को। तो SI यूनिट समझ में आ गया क्या होता है चार्ज की। अब ये बताओ एक चार्ज के अंदर कितने मतलब अगर मैं बात करूँ जो एक पॉजिटिव है उसके अंदर कितने कोलाम होते हैं, तो कितने होते हैं, 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसमें, नंबर ऑफ चार्जेस, या फिर नंबर ऑफ क्या लिखोगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम, ठीक है। SI यूनिट चार्ज के, तो चार्ज अगर हमसे पूछ रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखो अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस लगेगा। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो,
पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव हो 10 की पावर -19 ही रहेगा। पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पर प्लस आ जाएगा और जब नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो प्लस चार्ज पर और माइनस चार्ज पर बस इतना ही डिफरेंस है। एक आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन है, आप ये बताओगे कि जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के मास से ज़्यादा है या फिर कम है। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं, वो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। ये बताओ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2 टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्टैटिक हम किसे बोलते हैं, तो देखो स्टैटिक में क्या होता है, जैसे कि आपने अगर हेयर्स में आपने ऑयल लगाया हुआ है और अगर आप कॉम्ब करो, कॉम्ब करने के बाद फिर आप छोटे छोटे से पीसीज अगर पेपर के रखो कट करके, उस कॉम्ब को जब हमने बाल को हेयर कर लिया है, हेयर को जब कॉम्ब करने के बाद उस कॉम्ब को अगर हम पेपर्स के पास लेके आते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि पेपर्स थोड़े से उस पर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं कि जब हम अपने कॉम्ब को जब रब करते हैं तो हेयर में, तो उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर कुछ चार्जेस प्रेजेंट हो जाते हैं। वो चार्जेस ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होते हैं, लेकिन वो स्टैटिक है इसलिए वो ज़्यादा टाइम के नहीं रहते। उसके अंदर कुछ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और उन चार्जेस से क्या होता है, जो पेपर्स है वो अट्रैक्ट करता है अपनी साइड को। ठीक है, सेकेंड आपने देखा होगा जब हम विंटर सीजन होता है उस टाइम भी अगर हम जैसे हमने अगर वुलन क्लोथ्स पहने हैं, तब जब भी आप उनको उतारोगे तो आपको ऐसा लगता है कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, क्योंकि उसके अंदर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। जब आप हटा रहे हो उन कपड़ों को अपनी बॉडी से तो वो रिपेल दूर जा रहे हैं तो वो एकदम चार्जेस पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर स्टैटिक चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, बच्चे भी एक क्या करते हैं, जैसे कि टोपा अगर पहन रखा है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसे कैप को स्मॉल पीसेस रखेंगे पेपर के, उसके ऊपर रखेंगे। तो आप ऐसा मैजिक सा करते हो तो उसमें क्या ऑब्जर्व करते हो कि वो जो पेपर्स हैं वो उसके अंदर, कैप के अंदर सारे के सारे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसमें भी वही है, जब काफ़ी टाइम तक हमने वो पहन के रखा है तो उसके अंदर चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस प्रेजेंट हो जाते हैं, फिर उसको वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टैटिक चार्ज है, इसका और ज़्यादा कोई रोल नहीं है। हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हमारे होम्स में, कहीं भी फैक्ट्रीज में, कहीं भी अगर यूज़ होती है तो वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब है जो सिर्फ एक जगह तक है। अब देखो, जब मैंने बताया कैप पैर रखा है तो सिर्फ कैप तक ही उसकी कैपेसिटी इतनी है, सिर्फ कैप तक ही रहेगी, वो कहीं और ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो स्टैटिक का मतलब सिर्फ एक जगह है। करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कहीं तक भी फ्लो हो सकती है, वायर कहीं तक भी आप अटैच कर दो वहीं तक वो फ्लो होगी, तो उसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डेली लाइफ में किसका यूज़ ज़्यादा होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया। सिर्फ आप यही लिख देना, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसी होती है, स्टेशनरी। ठीक है, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो मूव होती है वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसको बोलेंगे, जहाँ तक मानो जैसे ये वायर है, इसके पास कुछ टाइम तक आपने देखा होगा, कभी कभी ऑब्जर्व करते हो, जो काफ़ी तेज़ मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज की अगर लाइट है तो वायर है अगर, तो उस वायर के कुछ स्पेस तक इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो
इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट हमें कैसे पता चलेगा, मतलब आप अगर इसके थोड़े से टच में आओगे, अगर मानो यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी है तो वायर को आपने टच नहीं किया है, इसके अगर पास आ जाओगे तो ये आपको अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है। तो जहाँ तक वायर के आसपास जहाँ तक भी इलेक्ट्रिक प्रेजेंट रहती है इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, is defined as the work done, ठीक है। is defined as the work done in moving a unit positive charge, is moving in a पॉजिटिव, ठीक है, इन अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब देखो इसका मतलब क्या है। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में अंतर क्या है? तो देखो, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, फिर दोनों को डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, हम दो पॉइंट्स के बीच में दिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किसको बोलेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two points, the potential difference between 2 points in an electric current, in an electric current, ठीक है। तो इसकी हम कैसे डेफिनेशन बताएंगे? तो इज डिफाइंड एज जितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ए मूविंग यूनिट चार्ज, मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, या फिर टू अदर पॉइंट भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ होता है? सिर्फ एक पॉइंट पर होता है, ठीक है। जितना भी वर्क डन हो रहा है, एक मानो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, इन अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब जितना भी वर्क डन कहीं से भी आ रहा हो इन्फिनिटी से, इस पॉइंट पर सिर्फ एक ही पॉइंट हमको पता है कि यहाँ पर हो रहा है वो वर्क डन। कितना हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, वो हमको नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि इस पॉइंट पर हो रहा है। तो जहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और जब दोनों पॉइंट्स के बीच में हो रहा होगा, मतलब हमें सिर्फ दोनों पॉइंट्स पता है कि ये प्लस है ये माइनस है, दो पॉइंट्स हैं, तो इनके बीच में जितना भी वर्क डन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ एक ही पॉइंट पर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक बात पहले डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू
2 पॉइंट्स, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इलेक्ट्रिक करंट है। इज डिफाइंड एट, जितना भी वर्क डन हो रहा है, वर्क डन इज मूविंग इन अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज, सिर्फ एक ही पॉजिटिव यूनिट चार्ज पर होगा, एक ही पॉइंट हमको पता है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जितना भी वर्क डन है इन्फिनिटी से लेकर कहाँ पर हो रहा है, पॉइंट पर। तो जब एक पॉइंट पता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। और इज डिफाइंड एट वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब दो पॉइंट्स के बीच में हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गई दोनों चीज़ें। ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए होता है और ये दोनों पॉइंट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। इतना दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब देखो इससे हम इसके डिफाइन से हम क्या पता लगा रहे हैं, हम इस डिफाइन से इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे रखा है उसने, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल वर्क डन। देखो ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड है, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल में क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन फिर यहाँ से क्या आ गया है, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यूनिट चार्ज क्या बोलेंगे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो इसका हम, ये मेन इतना नहीं है, इसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ डिफाइन ही पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसको बोलते हैं। तो जब वर्क डन इन्फिनिटी से लेकर किसी एक पॉइंट पर हो रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट पर हो रहा है, तो हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब जो मेन रोल है सबसे ज़्यादा किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब देखो इसका फॉर्मूला भी हम लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ऑफ चार्ज, जितने भी उसके अंदर चार्ज मूव हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी, वर्क डन अपॉन उनकी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसका हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, V से। वर्क डन को किससे करते हैं, W से, सॉरी वर्क डन को W से, क्वांटिटी को Q से, ठीक है। तो आपका ये क्या बन गया, फॉर्मूला। रिप्रेजेंट सारे लिख लेना, पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय V। V से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी SI यूनिट भी वोल्ट है। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इज वोल्ट। क्या है इसकी SI यूनिट, वोल्ट। और वोल्ट को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, इसकी SI यूनिट को, ठीक है। अब देखो वर्क डन, वर्क डन को हम किस में मेजर करते हैं, SI यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है, जूल, पढ़ी है 9th क्लास में, और कैपिटल J से डिनोट। चार्ज की क्या होती है, तो अभी बताई थी मैंने, SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कोलम, कैपिटल C से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो SI यूनिट सबकी समझ में आ गई, डिफाइन भी हो गई पोटेंशियल डिफरेंस। उसका फॉर्मूला भी, फॉर्मूले से मैंने रिप्रेजेंट भी बता दिया। V अगर लिखा है तो पोटेंशियल डिफरेंस है, W लिखा है तो वर्क डन है, और Q लिखा हुआ है तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। तीनों की SI यूनिट बता दी। अब अगर मैं कहूँ कि कब पोटेंशियल डिफरेंस 1 होगा, मतलब 1 वोल्ट कब होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज। जब 1 जूल वर्क 1 कोलम्ब चार्ज में होगा तभी हम कहेंगे कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है, 1 वोल्ट हुआ है, ठीक है। तो ये एक डिफाइन भी के रूप में आ जाती है कि कब हम 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कब कहेंगे, 1 वोल्ट कब कहेंगे, जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसको लिख लेना,
द पोटेंशियल डिफरेंस is said to be 1 वोल्ट। ठीक है, हम पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कब कहेंगे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 कोलम ऑफ चार्ज। ठीक है, शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं? 1 V इक्वल 1 जूल अपॉन 1 कोलम। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी ऐसे भी लिख सकते हो, जूल कोलम का इन्वर्स, प्लस की पावर ऊपर आएगी माइनस की, तो 1 जूल पर कोलम, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। दोनों रिप्रेजेंटेशन ठीक है। एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट भी हो सकती है, जूल पर कोलम भी हम लिख सकते हैं, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी एसआई यूनिट निकालते हैं तो उनके फॉर्मूले से ही एसआई यूनिट को निकालते हैं। तो हमें फॉर्मूले में रख के पता पड़ रहा है जूल पर कोलम भी 1 वोल्ट के बराबर होता है, तो जूल पर कोलम भी इसके एसआई यूनिट हो सकती है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखो कुछ टूल्स हैं, अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो उसे हम मेज़र किस में करते हैं, वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज किस में मेज़र होता है। तो देखो वोल्टेज, वोल्ट मीटर में क्या होगा, वोल्टेज मेज़र होता है। ठीक है, तो मेजरमेंट लिख लो, शॉर्ट में लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय, किससे होगा, वोल्ट मीटर से। ठीक है, वोल्ट मीटर से क्या मेजर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और एक बात, करंट किससे मेजर होगा, करंट किस में मेजर होगा, करंट इज मेजर्ड बाय एमोमीटर। ठीक है, एमोमीटर में क्या होगा, करंट मेजर होता है, क्योंकि करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, तो वहीं से आया है एमोमीटर। एमोमीटर में क्या होता है, करंट को मेजर करते हैं। और कोई चीज़, अब एक बात, जब आगे तुम पढ़ोगे कि किसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट ज़्यादा होने से वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। अब हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट है, रिप्रेजेंट हम इलेक्ट्रिक करंट को किससे करेंगे, आई से। ठीक है, तो करंट इज रिप्रेजेंट बाय आई। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी, अभी बताई थी मैंने, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ठीक है, कैपिटल ए से हम इसको डिनोट करेंगे। एम्पियर क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन कैसे है, जब जितना भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, मतलब जब हम करंट को फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट हम किसको बोलते हैं, जितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं एक वायर के अंदर। जो वायर है 2 एंडेड है, क्योंकि मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 एंड है, सेकंड एंड हमारे पास नहीं है, तो हम उसमें करंट मेज़र नहीं कर सकते। करंट मेज़र कब किया जाएगा, जब उसके दोनों एंडेड
प्रेजेंट हो, तो दोनों एंडेड में क्या लेते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जितना बड़ा वायर हमने लिया है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ द फ्लोइंग ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस, जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। समझ में आ गया? अब इसके डिफाइन लिखते हैं। इट इज द पोटेंशियल it is the potential difference between the end of the wires। end है दोनों के potential difference में, between the ends of the wire। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों एक पॉइंट से या दूसरे पॉइंट तक दोनों के बीच में एंडेड पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करते हैं। तो क्या लिखोगे आगे, इन विच मेक्स द चार्जेस फ्लो। ठीक है, जिसके अंदर चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे किसी भी वायर के अंदर, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया? दोनों एंडेड है, मान लो इतना बड़ा वायर है, उसके अंदर पॉजिटिव से जाते हैं नेगेटिव की साइड को, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो जितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। एक वायर के अंदर जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे उसी को हम इलेक्ट्रिक वायर बोलेंगे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट का और हम क्या कह सकते हैं, अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, बताया मैंने। ठीक है, इजिकल टू, मैंने कहा इसके अंदर क्या फ्लो करेंगे, चार्जेस, और चार्जेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। ठीक है, और एक चीज़ और देखेंगे, जब नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं, फ्लो कर रहे हैं, कितना टाइम में कर रहे हैं, तो अपॉन में टी। ठीक है, टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोलाम जो चार्जेस हैं उनको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से किसको करते हैं, करंट को। तो ये किसका बन गया, करंट का फॉर्मूला। आपको हो सकता है कि नंबर ऑफ चार्जेस दे और टाइम दे देगा, आपसे पूछेगा इसमें अंदर कितना करंट फ्लो हुआ, तो आप क्या करोगे, क्यू अपॉन टी रख दोगे उसकी वैल्यू और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी समझ में आ गई। ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र किस में करते हैं, एमोमीटर में, बता दिया है मैंने। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमोमीटर, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें करंट को मेज़र किया जाता है उसे हम एमोमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एमोमीटर में कब लो रेजिस्टेंस होगा, कब ज़्यादा होगा, तो देखो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे, जितना जल्दी करेंगे करंट उतना अच्छा मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। अब जब आपको करंट अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब आपको जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उस इलेक्ट्रिसिटी से, वो भी चीज़ आपकी प्रॉपर तरीके से जल रही है, या मतलब जैसे लाइट को जलाना चाहते हो लाइट जल रही है, आप प्रेस करना चाहते हो तो उसमें हीटिंग इफेक्ट अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर रेजिस्टेंस कम है। इसका मतलब क्या हो गया, करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्लो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस के क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक जो चार्जेस फ्लो करते हैं उनको रोकता है, उनसे वो अपोजिट वर्क करता है, तो उनके फ्लो को स्टॉप करता है। तो इसलिए करंट अगर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं, तो वो रेजिस्टेंस कैसा है, लो है। समझ में आ गया? ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कैसे हम एक करंट कंटिन्यू कैसे चलेगा, कंटिन्यू कैसे चल सकता है। देखो मान के चलो, एग्जाम्पल बता देती हूँ, वैसे ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसको हमने बोलते हैं ये क्या है, शेल। ठीक है, शेल ऐसे लिखते हैं, ये बायो का है, ये ऐसे लिखते हैं। सेल को हम कैसे लिखते हैं, शेल, सेल। ठीक है, कंफ्यूज हो देख लेना। ये हो गया सेल या बैटरी, कुछ भी कह सकते हो। हमने क्या करा है, इसके एंडेड को आपने देखा होगा, आगे इस पॉइंटेड होता है, पीछे इस तरह से थोड़ा सा अंदर की साइड का होता है, तो वो पॉइंटी होता है। हमने क्या करा, एक वायर यहाँ से लेकर यहाँ पर अटैच कर दिया है।
ठीक है। अब ये क्या होगा, कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा इसके अंदर करंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। वैसे एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है? तो चार्ज, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट के फ्लो के अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोइंग। मतलब जो चार्ज है, जो करंट है, वो फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो कंटिन्यूस वाला कराने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब यही है कि दोनों एंडेड से हमने अगर ज्वाइन कर दिया है तो उससे करंट कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा जब तक उसके अंदर चार्ज है, ठीक है, तब तक के लिए। अब देखो डायरेक्शन, अभी मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इसे लिख लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही बता दो, इसको छोटा लिख देते हैं। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ऐसा यूनिट निकालोगे कोलम्ब अपॉन सेकेंड, तो कोलम्ब सेकेंड इनवर्स भी आप लिख सकते हो, और दूसरी ऐसा यूनिट मैं बता चुकी हूँ क्या होती है इसकी, एम्पियर। अब देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है? अब देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो और इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं उनकी डायरेक्शन करंट से क्या होती है, अपोजिट होती है, तो उनकी कैसी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आप लिख देना कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये होगी डायरेक्शन। अब एक टॉपिक और है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट हम किसको बोलते हैं, सर्किट मीन्स क्या हो गया, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें को हम यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़ ऐसा नहीं कि आप इंसुलेटर्स लेके बैठ गए, हमें वो चीज़ लेनी है जिससे हम मतलब एक तरह से पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसको हम सर्किट बोलते हैं। जैसे जिसके अंदर हम एक बल्ब का भी यूज़ करेंगे, सेल का भी यूज़ करेंगे, मतलब बैटरी का भी यूज़ करेंगे, वायर का भी यूज़ करेंगे, तो इन सब चीज़ों को लेकर हमने जो यूज़ करके जो हमारा पर्पस है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या फिर नहीं, वो देखने के लिए उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक कंडक्टिंग कुछ ऐसा जिसमें अंदर रेजिस्टेंस भी हो, मतलब कुछ रोकने वाली चीज़ें भी हो, इन सब चीज़ों से सर्किट हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्ट ऑफ वायर, इसके अंदर क्या क्या है, वायर है, कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड, और क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड अदर रेजिस्टेंस, एंड अदर और भी चीज़ें हैं, अदर रेजिस्टेंस, और अलग रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, लाइक बल्ब और बैटरी और स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो हमने अलग से, और भी चीज़ें हमने ली हैं वायर के अलग से, ठीक है। इन सब का हम क्या करेंगे, जो भी बैटरी होगी उनके दोनों टर्मिनल्स के बीच में इनको हम लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, and a switch is attached
to the attach between the terminal of a बैटरी या फिर सेल, बैटरी और ए सेल। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ से स्विच हटा दो, क्योंकि स्विच हमने ये लिख दिया है कि ये सारी चीज़ें तो रेजिस्टेंस के रूप में हमने यूज़ करी हैं, और एक स्विच को अटैच किया है किसके बीच में, दोनों टर्मिनल्स के बीच में। टर्मिनल कैसा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके बाद क्या होगा, जब हम स्विच को ऑन या ऑफ करेंगे तो उससे आपको पता है कि करंट का फ्लो होगा। ठीक है, फिर आगे क्या लिखोगे, विच between the terminals of a battery or a cell along which an electric current flow, along which an electric current flow। ठीक है, इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। कैसे करोगे, मान के चलो हम स्विच को वैसे इस तरह से बनाते हैं, तो ये स्विच बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ करनी है, बल्ब यूज़ कर दो, ये यहाँ पर मानो ये हो गया बल्ब। ठीक है, बल्ब को हमने अटैच कर दिया। उसके बाद कुछ और चीज़ें, ये होगी बैटरी। ठीक है, और उसके बाद क्या करा है, इसको सेकंड उससे हमने अटैच कर दिया है। सेकंड उससे, वैसे बैटरी का सिंबल क्या होता है, इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बन गई, बैटरी। अटैच करने के बाद फिर हमने दूसरे साइड से इसको स्विच से अटैच कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, मान के चलो ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव से करंट फ्लो किधर साइड के होगा, नेगेटिव की साइड को, इस तरह से करंट का फ्लो होगा। अब ये स्विच यहाँ पर क्या है, ऑफ। ऑन कब होगा, जब ये टच हो जाएंगे, तो तब करंट फ्लो होगा। ऑन का और ऑफ का समझ में आ गया, जब टच होगी बिल्कुल तो इसका मतलब ऑन है। ऑन का मतलब होगा कि भाई करंट यहाँ से यहाँ पास हो जाएगा। ऑफ का मतलब जो इनके बीच में स्पेस होगा, तब ये करंट को फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। कुछ सिंबल्स होते हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और ओम्स लॉ है, जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।